परभणी जिल्ह्यातील जिंतूर शहरातील सर्वात मोठी मुस्लिम धर्मीय समाजाची सुलेमानी ईदगाह परिसरामध्ये आज दिनांक 21 मार्च रोजी जिंतूर शहरातील बहुतांश मुस्लिम समाज बांधवाने इस्लाम धर्माचा सर्वात मोठा सण म्हणून या ठिकाणी ईद उल फित्र याची नमाज पठण झालेला आहे। दरम्यान या ठिकाणी मौलवी तजम्मुल अहमद यांनी आज या ठिकाणी नमाज पठण केलेले। तसेच या ठिकाणी मराठवाडा धार्मिक धर्मगुरू म्हणून या ठिकाणी मौलाना जलील आहे। तसेच इतर मुस्लिम समाजातील बहुतांश मान्यवर मंडळी त्यांच्याशी आपण संवाद साधणार आहोत। ईद उल फित्र के इस मौके पर जबकि सारे मुसलमान शहर जिंतूर के दो ईदगाह पर पहुंच करके ईद की नमाज पढ़कर अपने अल्लाह से दुआ गो रहे। इस मौके पर हमारी अपनी ये ख्वाहिश रहेगी कि हम ईदगाह से ही ये पैगाम नश्र करने के लिए हमारे आलिम भाई के चैनल से ये पैगाम दुनिया के तमाम मुसलमानों को और तमाम अन्य मज़ाहिब के मानने वालों को दे कि ईद के ये तमाम खुशियाँ आपको मुबारक हों और हमारी शुभकामनाएं, हमारी नेक दुआएं आपके साथ रहें। ये पैगाम पूरे दुनिया के और बिलखुसूस मुसलमान हिंद के लिए हम पेश करते हैं। हमारी ख्वाहिश ये है कि ऐसा ही खुशगवार माहौल पूरे दुनिया के मुसलमानों को मैसर आए कि वो ईद के खुशियों में अपने आप को सब्र के साथ सुकून के साथ में शरीक कर सकें। जहाँ जहाँ पर मुसलमान कठिनाइयों से गुजर रहे हैं उनके लिए हमने अल्लाह से दुआ भी की है और ये हमारी ख्वाहिश रहेगी कि मुसलमान पूरे दुनिया का जो अमन पसंद है उन्हें भी अमन से रहने के लिए यहाँ मौके मिले। हम बिरादरान वतन की खिदमत में ईद की मुबारकबाद पेश करते हुए तमाम जिंतूर के मुसलमानों की तरफ से ये पैगाम पूरे दुनिया के और हमारे मुल्क के बाशिंदों के लिए पेश करते हैं कि ऐसा ही भाईचारा, ऐसा ही प्रेम और मोहब्बत का माहौल इसको बाकी रखने के लिए हर एक समाज का हर एक आदमी आगे बढ़े और हमारी बस्ती, हमारे गाँव के माहौल को ख़राब करने वालों को हम नाकाम बनाए। यही हमारी इस मौके पर सभी से विनती है, सभी से दरख्वास्त है। फ़कत वाले ईद उल फित्र के इस मुबारक मौके पर हम तमाम ही मुसलमानान जिंतूर की तरफ से बिरादरान वतन और हमारे शहर के तमाम ही लोगों की खिदमत में ईद की मुबारकबाद पेश करते हैं। और इसी के साथ हम ये हकीकत जाहिर किए बिना नहीं रह सकते कि आलमी मंजरनामे में बहरहाल हमारा मुल्क गंगा जमनी तहजीब का हामिल है और मुख्तलिफ ज़ात और बिरादरी के बावजूद इस मुल्क की अमन, आश्ती, सलामती ये दुनिया के लिए बहरहाल ज़रूर मसल है। आज आलमी सतह पर इजराइल और अमेरिका ने दहशत गर्दाना तौर पर जो जंग ईरान पर लादी है, तमाम चैनल और तमाम ही लोग ये जानते हैं कि अमेरिका और इजराइल की ज़्यादती है जिससे पूरी दुनिया बहरहाल परेशानियों का शिकार हो रही है और ये जंग न रुके तो मज़ीद परेशानियां लाहक हो सकती है। लिहाजा हम ईद के इस मौके पर अमेरिका और इजराइल के लादी हुई इस दहशत गर्दाना जंग की पुरजोर मजम्मत करते हैं और हमारे मुल्क से जिल्ह्यातील जिंतूर शहरातील ईदगाह सुलेमानी परिसरामध्ये हजारोच्या संख्येने मुस्लिम समाज बांधवाने ईद उल फित्रची नमाज अदा केलेली आहे। दरम्यान या ठिकाणी काही धर्मगुरूंनी आत्ताच आपल्याशी बातचीत केलेली आहे। दरम्यान या ठिकाणी जगातील सर्वात मोठा दुसऱ्या नंबरचा धर्म म्हणून इस्लाम धर्माकडेच बघितला जातो। दरम्यान प्रेषित मोहम्मद पैगंबर यांच्या माध्यमातून अवतरलेल्या कुराण मध्ये जो संदेश दिलेला आहे त्यानुसार या ठिकाणी इस्लाम धर्मातील सर्व मुस्लिम समाज बांधवांना या ठिकाणी 30 दिवसाचे रमजानचे दिवसाचे उपवास म्हणजे रोजे ठेवणे बंधनकारक करण्यात आलेले। तसेच त्या ठिकाणी कुराण पठण व धार्मिक गोष्टींची या ठिकाणी करणे बंधनकारक असते। त्यामुळेच या ठिकाणी इस्लाम धर्मामध्ये या ईद उल फित्र आणि रमजान महिन्याला फार सारे महत्त्व आहे। कारण आपण बघितलं तर मुस्लिम समाजामध्ये दोनच सण मोठ्या उत्साहात साजरा केला जातो, तो म्हणजे या ठिकाणी ईद उल फित्र आणि ईद उल जुहा या दोन सणाचं फार मोठं औचित्य असतो। दरम्यान या ठिकाणी अनेक मान्यवर मंडळींनी देखील आपल्यासोबत बोलताना सांगितलेले आहे की जगामध्ये जे गुंडशाही चालू आहे, जे अमेरिका आणि इस्रायल यांनी जाणून बुजून
करून या इराणवर हल्ला केला त्याचा मुस्लिम समाज या ठिकाणी निषेध व्यक्त करतो आणि भारत सरकारने देखील या ठिकाणी इस्रायलवर अमेरिकेवर दबाव टाकून हा युद्ध थांबविण्यात यावी अशी विनंती मुस्लिम समाजाच्या वतीने करण्यात आलेली आहे. दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे या ठिकाणी ईदगाह, शमशुद्दीन परिसर असेल, आयशा मस्जिद असेल, काळी मस्जिद असेल, जामा मस्जिद असेल आणि कादरी दर्गा मस्जिद असेल या ठिकाणी देखील हजारोच्या संख्येने मुस्लिम समाजाने ईद उल फित्रची नमाज अदा करून या ठिकाणी एकमेकाला गळाभेट घेतलेली आहे. दरम्यान जिंतूर शहरातील अनेक राजकीय मंडळीने देखील मुस्लिम समाज बांधवांच्या या ठिकाणी उपस्थित राहून शुभेच्छा दिल्याचे चित्र पाहावयास मिळत होते. जिंतूर सहार न्यूज चॅनलची बातमी आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा, कमेंट्स करा, सबस्क्राईब करा. जिंतूर सहार न्यूज चॅनलसाठी मी शेख अली.